प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज ईसा मसीह हमसे कहते हैं कि पृथ्वी पर तुम्हारे लिए पूंजी जमा न करो। यही वाक्य पढ़ते समय हम लोगों के मन में एक सवाल उठता है, अगर पृथ्वी पर पूंजी जमा नहीं करना है या धन संपत्ति एकत्र नहीं करना है तो प्रभु हमें ये धन संपत्ति एकत्र करने का अवसर क्यों देते हैं, या इसी धन संपत्ति एकत्र करने का क्षमता क्यों देते हैं, या इसी धन संपत्ति एकत्र करने का ताकत क्यों देते हैं। इसका उत्तर ये है कि यीशु मसीह ने धन संपत्ति एकत्र नहीं करने को नहीं कहा है, परंतु यही कहा है कि अपने लिए धन संपत्ति एकत्र ना करो, ये पूंजी जमा ना करो, बल्कि ये पूंजी या धन संपत्ति हमारे लिए सबसे पहले एक साधन होना चाहिए। हमारा क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए, हमारा कलीसियाई जीवन जीने के लिए एक साधन के रूप में इन धन संपत्ति को हमें बना कर रखना है। अगर मैं पूजा बलिदान में एक मोमबत्ती जला करके अपने भक्ति को उजागर करते हैं या भेंट या चढ़ावा समर्पित करते हुए हमारा और दूसरे लोगों का भक्ति भावना में एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, तो हम अपने क्रिस्तीय जीवन में उसी पूंजी को प्रभु के आराधना के एक साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि प्रभु का आराधना करने के लिए मेरे लिए प्रभु के द्वारा दिए हुए एक प्रदत्त आशीष के रूप में मेरा पूंजी, मेरा धन संबंधी मुझको बना कर रखना चाहिए। दूसरा है हमारा परीक्षा के लिए। संत लूकास का सुसमाचार 16वां अध्याय 10वां वाक्य में प्रभु कहते हैं कि यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं निकले तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा। यही बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से तिमुथी के नाम पहला पत्र 6वां अध्याय और 10वां वाक्य में कहते हैं, धन की लालच सब बुराइयों का जड़ है। धन की लालच सब बुराइयों का जड़ है और इसी से बहुत सारे लोगों का विश्वास भ्रष्ट हो गए हैं। यानी कि धन के पीछे पीछे दौड़ते उसी लालच में जाके अपने विश्वास खोए हुए बहुत सारे लोग हैं। फिर से तीसरा है एक गवाही के लिए, हमारे लिए दूसरे लोगों के बीच रहते समय ईश्वरीय प्रेम को उन्हीं के जिंदगी में बरकरार रखने के लिए, ईश्वरीय करुणा से उन्हीं को अपनाने के लिए, उन्हीं के जिंदगी में एक दूसरे क्रिस्त बन करके जीने के लिए, उन्हीं के साथ एक मददगारिता का, प्रेम का, करुणा का जिंदगी जी के दिखाने के लिए हमें ये धन संपत्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए ही प्रभु कहते हैं कि इन नन्हों में से किसी एक के लिए भी एक बूंद पानी भी मेरे नाम पर पिलाएगा तो तुम्हें स्वर्ग में तुम्हारा पूंजी बनी रहेगी। हमारा धन संबंधी स्वर्ग में पूंजी एकत्रित करते हुए एक गवाही के रूप में बनाकर रखने वाला होना चाहिए। आज हमारे लिए हमारा हर एक पूंजी एक साधन, एक परीक्षा, एक गवाही के रूप में दिए गए हैं। तो आइए आज प्रभु के उन वचनों से प्रेरणा लेते हुए
हमारा धन संपत्ति को सही मायने में इकट्ठे करते हुए या सही मायने में इस्तेमाल करते हुए हम प्रभु के सानिध्य की ओर बढ़े और प्रभु मसीह के उत्तम शिष्य के रूप में जीवन जी करके हमारी जिंदगी में आगे बढ़े। प्रभु क्रिस्त अपने आशीषों से हम सबों को परिपूरित करे। सबको जय यीशु।